राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोगों का? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को हरियाली तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन को सब भी कितना अजीब है ना, कितने अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं। अमावस्या आई तो उसके नाम के आगे हरियाली अमावस्या लगा दिया गया। अब तीज आ रही है तो उसके नाम के आगे हरियाली तीज लगा दी जा रही है। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जिसको कजली तीज भी बोलते हैं, हरियाली तीज भी बोलते हैं। इस बार जो हरियाली तीज का उत्सव बनाया जा रहा है वो 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। आखिर तीज मनाते क्यों है, सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको तीज की पूजा अर्चना वंदना बताऊंगी। लेकिन अगर आपको व्रत, पूजा, अर्चना, वंदना सब करना है तो वो आपको 7 अगस्त को करना है। इससे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था सबसे पहले ये व्रत। फलस्वरूप उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी। अगर कुंवारी लड़कियां मनवांछित फल को पाने के लिए, मनवांछित वर को पाने के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भोले बाबा जी की पूजा करती हैं तो हरियाली तीज वाले दिन व्रत पूजा करने पे उनको भोले बाबा जैसे वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था और देवी पार्वती के कहने पर ही भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेंगी उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरियाली तीज की अभी मैं पूजा विधि बता देती हूँ। हर जगह पूजा विधि अलग अलग होती है, लेकिन शास्त्रों में जो पूजा विधि बताई गई है मैं आपको वो पूजा विधि बता रही हूँ। निर्जला और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान शास्त्रों में है। इस व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा भी सुनी जाती है। माता पार्वती का पूजन व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों की भी प्राप्ति मिलती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं, वह हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन आषाढ़ तृतीया को भी किया जाता है, जिसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसे होता है और कथा भी एक जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, साथ ही के साथ निर्जला व्रत भी रखती है। कहीं कहीं पे निर्जला व्रत रखा जाता है, कहीं कहीं पे व्रत ही नहीं रखा जाता। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे उधर की, तो मेरे उधर व्रत ही नहीं रखा जाता। यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भोजन जल को त्याग देती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत करके भोजन ग्रहण करती हैं। वैवाहिक स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती है। मेरे माता पिता ने तो भैया पैसे भेज दिए, क्योंकि हम इतने दूर रहते थे तो उन्होंने कैश अमाउंट भेज दिया, हमें जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। लेकिन इस दिन घेवर, फेनी भेजने का बहुत विधान होता है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है और कथा के समापन पे महिलाएं माता गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन और इत्यादि पकवान बनाए जाते हैं। देखिए, इस दिन हरे वस्त्र, हरे रंग की चुन्नी, लहरिया वस्त्र, इस दिन औरतें झूला झूलती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती हैं, नाचती गाती हैं और हरितालिका तीज के स्थानों पर मेले भी कहीं कहीं पे लगते हैं। माता पार्वती की भी सवारी कहीं कहीं पे बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सावन से पहले मैं आपको हरतालिका तीज का व्रत जो रखा जाता है उसकी पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती है वो बता देती है। पूजा के लिए काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग की मिट्टी भी चलेगी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, श्रीफल, कलश, अमीर अर्थात गुलाब, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध, पंचमें चाहिए होता है। वही बोला जाता है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वो हरतालिका तीज के दिन, पहले जो हरतालिका तीज होती है वो अपने मायके में बनाती है। स्त्रियां, मैंने कहा ना, विभिन्न प्रकार से ये बनाई जाती है। मायके में जाकर झूला झूलती है, सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातें करती है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन स्नान मनचाहा वर जीवन साथी मिलता है। हरतालिका तीज में हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र, मेहंदी का विशेष महत्व है। सुहागन और माता महिलाओं का प्रतीक का चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग से पूर्व माता पार्वती लगाती हैं। उनकी शीतलता से प्रेम और उमंग को संतुलितता प्रदान करने का काम करती है। माना जाता है कि मेहंदी बुरी भावनाओं को हाथ में चावल लेके सुनी जाती है। तीज का नियम है कि क्रोध को वश में नहीं आने दें। रखिए कि मेहंदी का औषधीय गुण है या फिर कोई भी व्रत मदद मिलती है। सावन में पड़ने वाले त्योहारों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। सुहागन स्त्रियां प्रकृति की अगर पूजा हो, हरियाली को चांद को देख के कुछ खा लेंगे तो वैसा व्रत रखा जाता है, तो वैसा संकल्प लीजिए। अगर निर्जला रखा जाता है तो निर्जला
व्रत का संकल्प लीजिए। अगर व्रत नहीं रखा जाता, केवल कथा पढ़ने के बाद सब कुछ खा लिया जाता, तो वैसा संकल्प ले सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण आपको अवश्य करना होता है। इस व्रत का पारण वैसे तो अगले दिन होता है। इस व्रत की कथा भी बहुत जरूरी होती है, सुनना तो कथा भी आप लोग अवश्य और अवश्य सुनो। एक कथा मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो कथाएं अनेकों हों, लेकिन एक कथा जो मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि हर कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोले बाबा ने माता से कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया है, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में ना पा सकी। लेकिन 108 जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया, मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या के लिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने अन्य जल का त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात ने तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अड़िग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पे पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने कहलवाया कि आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। परंतु माता पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये पार्वती माता को पता चला तब वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। माता पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में जाके छुपा दिया। तब माता पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली। तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया। हे पार्वती, तुम ना मिली, क्योंकि तुम जंगल में गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में ली थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तो तुमने अपने पिता को बताया कि उन्होंने शिव जी को प्रति रूप में चयन किया है। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं उनके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी, आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवा दीजिए। पिताजी तैयार हो गए। हे पार्वती, तुमने पिताजी ही मान गए, विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने कठोर तप और व्रत से हमारा विवाह हो सका है। पार्वती, इस हरितालिका तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा उसको मैं मनवांचित फल प्राप्त करूंगा। और अगर कुंवारी कन्याएं व्रत करेंगी तो उनको जो होती है योग्य वर की प्राप्ति होगी। इस दिन माता पार्वती का भोले बाबा की शिवलिंग के साथ गठबंधन अवश्य किया जाता है। और अगर आप लोग प्रथम बार व्रत कर रहे हैं तब भी आप व्रत कर सकते हैं, और अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तब भी आप व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। और हाँ, कुंडली दिखवाने के लिए आप लोगों को ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चों को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप अगर खराब चल रहे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी कुंडली आपको फ़ोन पे बताती हूँ विद उपाय, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज आपको अवश्य देने पड़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।